बचपन को देखकर हर किसी के हृदय में प्यार जागता है, क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ होता है। अनंत प्रेम लेकर जब आप दुनिया में बैठे हों, किसी के प्रति घृणा नहीं, द्वेष नहीं, बैर नहीं। बुद्ध के जीवन में एक घटना आती है जिसमें 10,000 साधु बैठे हुए हैं सामने, और एक व्यक्ति चीखता चिल्लाता हुआ आ रहा है और बुद्ध इशारा कर देते हैं उंगली से, बाहर रखो इसको। पहली बार सबको आश्चर्य होता है, बुद्ध तो सबको निमंत्रण देते हैं, एक आदमी को इशारा कर दिया, इसको नहीं आने देना। आनंद पूछता है, प्रभु वो आदमी आना चाहता है अंदर, और हम कोई भी रोकता है तो और चीखता है, जोर से चीखता है, उसे आने दीजिए अंदर। बुद्ध कहते हैं, तुमने सुना है कुछ चीजें अछूत भी होती हैं? सब आश्चर्य में भर गए। अछूत? इंसान अछूत? बुद्ध शांत बैठे रहे, बोले नहीं, इंसान नहीं, प्राणी नहीं। इंसान के अंदर का जो क्रोध है, हिंसा, घृणा, वो अछूत होनी चाहिए, वो किसी को न छू ले। के अंदर जब तक क्रोध भरा हुआ है, तब तक इसके अंदर अछूत क्रोध बैठा हुआ। जैसे ये निकल जाएगा तो यह आदमी सर्वप्रिय हो जाएगा। इसको शांत करके लेकर आओ। उस आदमी को कहा गया कि भाई तुमने अंदर कुछ ऐसी चीज पाल रखी है जिसको कहा जा रहा है कि कोई छूना नहीं चाहता। तुम्हारे अंदर कोई ऐसी चीज है जिसको कोई छूना नहीं चाहता? वो कहता क्या? बोले तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी घृणा, तुम्हारी नफरत, तुम्हारे अंदर का बैर, ये किसी को ना छू ले, और तुम्हें छू रहा है तो इसे बाहर करो, क्योंकि ये बुद्ध की सभा है, इसमें प्यार वालों के लिए जगह है, इसमें प्रेम वाले लोग आए। बाहर बैर को निकाल के अंदर प्रवेश करो और फिर देखो कि बुद्ध तुम्हारे हो जाएं, भगवान तुम्हारे हो जाएं। सच बात तो ये सभी यही कहते हैं कि जब तक तुम अपने अंदर के बैर को, विरोध को, हिंसा को, घृणा को बाहर निकाल कर नहीं आते, तब तक भगवान के लिए तुम भगवान से अछूते रह जाते हो। भगवान तुम्हें स्पर्श कर सकेगा तभी जब तुम इस मैल को मिटाकर अंदर प्रवेश करो, तो भगवान तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए, जब तुम प्रेम से भरपूर हो जाए। यही तो दूरी है, यही तो वो पर्दा है जिसके कारण भगवान हमारे अंदर होते हुए भी हमारे साथ संपर्क नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, अपने बैर से रहित होकर बैठो। मतलब जब तुम भक्ति करते हो ना, प्रेम वाले होकर बैठिए। सारी घृणा, बैर, विरोध, उसको थोड़ी देर के लिए हटा दें, और जितना प्रेम पूर्ण हो सके, जितना भी आप उन सब चीजों को जिनको याद करते आपके अंदर प्रेम बहने लग जाए, उसको अपने अंदर ले आओ, प्रेम पूर्ण हो जाओ। और इतना करने के बाद मैत्री भाव ले आओ, सब मेरे ही तो हैं। अपनापन पैदा करो सबके प्रति, गैरियत हटा दीजिए, ये दूसरी सीढ़ी चढ़ जाओ।
गैरियत हट जाए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, मित्रता की भावना। दूसरी सीढ़ी चढ़ गए, अब तीसरी सीढ़ी कहते हैं, यह सीढ़ी भी चढ़ो तो भगवान के मंदिर की तरफ आओगे। प्राणी मात्र के प्रति मित्र भाव। कभी आप वो प्रेम लेकर जाएं तो सही। हमारे यहां हमने लगभग 7 स्थानों में गौशालाएं खोली। तो दिल्ली आश्रम में जो आनंदधाम आश्रम है वहां भी गौशाला है, तो उसमें गीर गौवें जो रखी गई उनका एक अलग स्थान बनाया। वो खुले स्थान में घूमती हैं। अब जब भी वो किसी को देखती हैं कि कोई यजमान आ गए, मतलब कोई थैले वाला, किसी के पास कुछ खाने के लिए है, तो जैसे बच्चे चलते हैं ना साथ साथ, वो पीछे पीछे साथ साथ चल रही होती। एक दिन मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो अपने टिफिन में से रोटियां निकाल के खिला रहा, और खिलाने के बाद कहता लगता है आज उपवास करना पड़ेगा। क्यों भाई? बोले अपने लंच के लिए भोजन रखा था, पर ये इतनी प्यारी है कि इनको देखते ही कुछ खिलाने को मन कर रहा है, इसलिए जो है जो कुछ लाया था वो इसको खिला दिया। तो मैंने कहा अच्छा लग रहा है? बोले अच्छा तो बहुत लग रहा है। मैंने कहा तो भंडारा हमारे यहाँ होता है, दोपहर का लंच आप हमारे यहाँ करना। वो कहते हैं इनमें इतना प्यार भरा हुआ है कि जब यहां हम आते हैं देखते हैं मन करता है खिलाएं। किसी को देखकर जैसे बच्चे के अंदर प्यार होता है ना, कैसा भी आदमी क्यों ना हो, आप बच्चे को देखेंगे तो उसके अंदर का प्यार आपको भी प्रेम से भरपूर कर देता है। पुराणों में जो कथा आती है कि जब नारायण बहुत गुस्से में थे, जब उन्होंने नरसिंह का अवतार धारण किया था और राक्षस का वध कर दिया, तो क्रोध भरा हुआ उनकी आंखों में। तो शांत करने के लिए लक्ष्मी जी को देवताओं ने बुलाया कि आप आइए, आपको देखते नारायण शांत हो जाएंगे। लक्ष्मी जी सामने आए तो भी नारायण का क्रोध शांत नहीं हुआ। मतलब सोना और सोने का रंग उनको बहुत पसंद आता है, तो पीत वस्त्र पहनकर लक्ष्मी माता की साधना करनी चाहिए। और फिर आगे गई तो गन्ने का खेत था, वहां गन्ने खाए और अपने कानों पर वो फूल तोड़कर सरसों के वो कानों पर सजाए। वो कहते हैं मैं देखे हैं कई मंदिरों में जहां केले के पौधे लगाए जाते हैं, वहां साथ में गन्ने के भी लगाए जाते हैं, जहां लक्ष्मी और गणपति की आराधना अधिक होती है। गन्ना भी उनको पसंद आता है, मतलब मिठास पसंद आती है। तो अगर आप चाहते हो ना आपके जीवन में कृपा रहे, लक्ष्मी जी का वास रहे, तो एक तो मीठा बोलना नहीं छोड़ना, और मुस्कुराते हुए अपने दुकान पर, अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी फैक्ट्री में, जहां भी बैठते हो। और तीसरी चीज ध्यान रखना, जो काम करते हो उसको बद्दुआ कभी मत देना। हमने ये क्या धंधा खोल लिया साहब, हम क्या दुकान खोल के बैठ गए, हमारी तो किस्मत ही ठीक नहीं है, ये जो बोलते हैं ना लोग, समझ लीजिए उनका बनता बनता काम बिगड़ने लग जाता। मेरा ही नहीं बनता, पड़ोसी तो ठीक है, ये भी जो बोलते हैं तो उनका भी काम नहीं बनता। जो आभार व्यक्त करे, अपनी गद्दी पर बैठते और कहे कि मैं अपनी रोजी रोटी वाली जगह पर, अपनी कर्म भूमि में, कर्म क्षेत्र में आया हूं और इसी से मेरा घर, मेरा परिवार चलता है, मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे ये गद्दी मिली। और इतने सारे मेरे साथ पढ़ने वाले लोग थे, उनको ये नसीब नहीं है, वो आज भी खड़े हैं, सहारा मांग रहे हैं दूसरों का। और आज भगवान ने मुझे सहारा दिया, और सहारा दिया नहीं,
मैं सहारा देने लायक बना हूं, ये मेरे रब की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है। धन्यवाद करो उसको। ना तो रिजक को देख के, अपने रोटी को देख करके नाक मुंह सिकोड़ना, और ना घर में प्रवेश करते हुए जो है ना दुखी और गुस्से से प्रवेश करना, और न अपनी रोजी रोटी वाली जगह पर जब जाते हो अपने काम धंधे की निंदा चुगली कभी नहीं करो। बहुत प्यार से देखना चाहिए अपनी इस कुर्सी को जिस पे बैठ के आप रोजी रोटी कमाते हैं। तो लक्ष्मी माता को नारायण का वो गुस्से वाला रूप पसंद नहीं है। तो नारायण को प्रसन्न करने के लिए फिर देवताओं ने क्या किया, पुराणों में बड़ी अलग अलग तरह कथाएं हैं कि उसके बाद सबने कहा कि इस गुस्से को शांत करने के लिए कोई प्रेम की मूर्ति लाओ, क्योंकि प्रेम की मूर्ति ही व्यक्ति के जीवन में प्रेम भर सकती है। देवताओं ने कहा प्रेम की मूर्ति तो छोटा बच्चा होता है, ऐसा प्रेम से भरा हुआ होता है। तो प्रहलाद को लेकर आए, जिसके कारण अवतार हुआ था, नरसिंह अवतार। उस भक्त बालक को लेकर आए सामने। नारायण भगवान नरसिंह रूप धारण किए खड़े हैं, शेर वाला चेहरा है। जैसे ही प्रहलाद को देखा तो उसको पास लेकर अपने, और जीभ जैसे चाटने लग जाता है ना, आप देखते हैं कि पशु योनि अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए जीभ से चाटने का काम करते हैं। आप अपने हाथ में गुड़ लेकर के ऐसे गौ के सामने जाओ, जब वो चाटने लग जाए और गुड़ चाटते चाटते आपके हाथों की लकीर को भी चाट लेना, तो समझ लेना चाहिए जो दुर्भाग्य की रेखा उसे भी चाट करके आपको सौभाग्य की रेखा देती है। सेवा करने का मौका मिले तो जरूर जाया करो गौशाला, और सभी गौएं बहुत अच्छी होती हैं। ये नहीं सोचना ये गीर है, ये कपिला है, ये साहीवाल, धारीवाल, दूसरी वाल, जितनी भी तरह की गौएं होती हैं सभी में कृष्ण कहते हैं ना, गवाम मध्य वसाम्य, मैं गौओं के बीच में रहता हूं। तो जैसे ही उस बच्चे को बैठाया तो भगवान ने प्यार से अपने पंजे ऊपर कंधे पे रखे, उसके माथे पर जीभ लगा के चाटते हुए अपनी तरफ खींचा, और एकदम लगा कि उनका वो रूप बदल गया। गुस्सा शांत होते होते भगवान अपने रूप में आकर के अदृश्य हो गए। तो देवताओं की विधि काम आ गई कि कितना भी गुस्सा हो व्यक्ति को, लेकिन जब अपने छोटे छोटे बच्चों को हंसता मुस्कुराता हुआ देखता है तो उनको देखते ही अबोध बालक की हंसी में, उसके प्रेम में बड़ों का भी क्रोध शांत हो जाता है। उनके पास बैठकर वो तनाव रहित हो जाते हैं। कृष्ण भगवान यही सीढ़ी चढ़ाना चाहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। जो प्रेम से भरे हुए हैं, प्रेम मूर्ति जो बन गए हैं, जिनके अंदर मैत्री भाव है। और कितना शब्द प्यारा कहा, अगली तीसरी सीढ़ी ये है कि जो चढ़ेगा भगवान के मंदिर में, ये सोपान है प्रभु के मंदिर के। मैत्र करुण एव च, दुखियों को, अशक्त को, असहाय को, कमजोर को, निर्बल को देखे और करुणा जाग जाए, सहायता करने के लिए हाथ ऊपर उठ जाए, मदद देने के लिए हाथ आगे आ जाए। ये करुणा इस रूप में भी होती है, कभी कभी करुणा आपके आदर में भी आती है। कोई भी बड़ा बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई अशक्त है, नहीं चला जा रहा, कभी कभी युवा भी अशक्त होता है, बीमार है, पांव में चोट लगी भी है, आप सहारा देते हैं।
वो जो सहानुभूति करुणा जागी आपके अंदर, कहते एक और सीढ़ी चढ़ गए भगवान के दर की तरफ, नजदीक आते जा रहे हो, करीब आते जा रहे हो आप। और आगे फिर कहा कि जब तुम निर्ममो निरहंकार, अगली सीढ़ी बताई गई है, मेरे तेरे के भाव से ऊपर उठ जाओ। सारे झगड़े यहीं के हैं, ये अगली सीढ़ी और उससे अगली सीढ़ी में कहा कि जब तुम अहंकार को मिटा दो और करीब हो जाओगे भगवान, तभी वो प्यार करेगा तुम्हें। बड़े बीज दिए भगवान ने, ऐसे बीज जो भक्ति के बीज बो तो आपके जीवन में भक्ति के वो फूल खिले, मुस्कुराए, आपका जीवन मुस्कुराने लग जाए, आपको सब कुछ फल प्राप्त हो जाए। हर फल आने से पहले फूल लगा करता है, फूल में ही फल छिपा होता है। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता का भाव यही है कि पूछा कि फल तुम कहां छिपे हो, तो मुस्कुराता हुआ जब फूल पूछता है कि फल तुम कहां छिपे हो, तो मुस्कुराने वाले उस फूल की तरफ फल छिपे हुए ढंग से आवाज देता है, तेरे दिल में छिपा हुआ हूं, तेरे अंदर से प्रकट होकर बाहर आऊं। किसी भी जिंदगी में पहले फूल आता है, मुस्कुराहट, आनंद, मस्ती, वहीं का जो परिणाम प्रसन्नता के रूप में, फल के रूप में जो परिणाम आया करते हैं, अद्भुत होते हैं। तो आपकी जिंदगी में जब अहम ना रहे, मैं ना रहे, कृष्ण कहते हैं बस यहां से तुम मेरे और निकट हो जाते हो। सीढ़ी आगे और चढ़े, आगे फिर लिखा सम सुख दुख क्षमी, दुख सुख में समान रहना जो जान गया वो एक सीढ़ी और चढ़ गया। क्षमी, और जो क्षमा वाला है, माफ करना जानता है, वो और सीढ़ी चढ़ गया और करीब हो गया। विचार कर देखिए, हम अगर अपने जीवन में कुछ ज्यादा कीमती होना चाहते हैं, दूसरों को माफ करना सीख जाएं, माफी मांग लें और माफ कर दें। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। माफ करना आता नहीं, हम लोग गांठ बांध लेते हैं, जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लेते हैं। ऐसी गांठ बांध के बैठ जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला था, मैं तो मरते दम तक भूलूंगा नहीं। परिणाम जिंदगी में दर्द। अगर चाहते हो परमात्मा तुम्हें माफ करे तो तुम भी दूसरों को माफ करना सीख जाओ, और अगर तुम चाहते हो कि वो माफ नहीं करे तो तुम भी ना किसी को माफ करना। क्षमावान पर ही कृपा होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, अपनी गलतियों को क्षमा नहीं करना, दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ कर देना, ये जिंदगी को आगे ले जाने का सबसे बढ़िया मंत्र है। हम अपने को तो बहुत जल्दी माफ कर देते हैं, दूसरे को तो कभी माफ करते ही नहीं। तो मेरा निवेदन यही है कि जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। मन चाहा पाना तो किस्मत की बात है, मन चाहा पाना तो किस्मत की बात है, मगर चाहो इतना कि रब देने को मजबूर हो जाए। मैं आपके समक्ष भगवान कृष्ण द्वारा बताया हुआ है वो मार्ग दर्शाने की कोशिश करूंगा, जिसमें वो ये बताते हैं कि किस तरह आप ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकते हैं और ब्रह्म तक कैसे पहुंच सकते हैं।
तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की अमृतवाणी गीता है और इसमें आप ध्यान से देखिए। गीता का जो 18वां अध्याय है, उस 18वें अध्याय में 51 से लेकर 53वें श्लोक तक एक विधि दी है भगवान ने। वैसे तो यदि आप 6वां अध्याय पढ़ें तो भगवान ने एक स्थान पर तो यह भी दर्शाया कि आपको एकांत चुनने की आदत होनी चाहिए। अपने घर में कोई एक ऐसा स्थान जरूर आप बनाएं जहां आप एकांत सेवी हो सकें, और जहां भगवान ये कहते हैं कि एकांत सेवी बने तो वहीं पर ये भी कहते हैं एकाकी यत चित्तात्मा, अकेला होकर मन को भी खाली करके बैठे और फिर स्वयं का संपर्क परम सत्ता से जोड़े। यहां यह समझने वाली बात है कि प्रत्येक मनुष्य इस दुनिया में एक चेष्टा जरूर करता है, दुख से बचने की और सुखी होने की। और हम सब अपना अपना सुख ढूंढ रहे हैं कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। उस सुखी होने का जो शॉर्टकट हमें लगता है, संक्षिप्त मार्ग, जिसे जैसे लगता है वैसे वो जीवन जीने की कोशिश करता है। आश्चर्यजनक बात यह भी है कि किसी को सुख धन में दिखाई देता है, किसी को राजगद्दी में दिखाई देता है, किसी को दिखाई देता है कि संगठन होना चाहिए, किसी को लगता है कोई आपके पास गुण हो, विद्या हो, कोई कौशल हो, कोई आर्ट, कोई हुनर हो, तो पैसा, पावर, प्रोस्पेरिटी, सब चीजें आपके पास अपने आप आएंगी और उससे सुख मिलेगा। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं शरीर में और जीवन में ताकत होनी चाहिए, अपने आप ताकत वाला सब छीन लेता है, तो लोग ताकत बढ़ाने में लगे हुए। कुछ का कहना है कि किस्मत जो देगी उसी के अनुसार मिलने वाला है, अगर किस्मत नहीं देगी तो फिर मिलेगा ही नहीं। कुछ का यह कहना है कि आज की दुनिया टेक्निक की दुनिया, तकनीकी की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान के माध्यम से आप अपने को सुखी कर सकते हैं। पूरी दुनिया अपने आप को सुखी करने में लगी है, लेकिन सुखी है नहीं कोई। जो बीमारियां दूर करने में लगे हुए डॉक्टर, उनके सामने नई बीमारियां आ जाती हैं। जो अमीरी की तरफ दौड़ रहे हैं तो अमीरी आती है, फिर झटका लगता है, फिर गरीब हो जाते हैं। जो पद प्रतिष्ठा की तरफ दौड़ रहे हैं तो कब वो राजगद्दी पर हैं और कब नीचे उतर हैं, इसका भी कोई भरोसा नहीं। जो संगठन में लगे हुए हैं तो उनके ही भरोसे वाले लोग, वफादार लोग उनका साथ छोड़कर वो अपना संगठन बना लेते हैं। जो कुल खानदान और प्रेम वाला रूप बनाकर घर में चल रहे थे तो उनकी भी हालत ये होती है, कभी भी किसी का मूड बिगड़ जाता है तो काम खराब हो जाता है। तो एक बात तो समझ में आती है कि सब कुछ हमारे करने से होगा, ऐसा भी संभव नहीं है। दूसरी बात यह समझ में आती है, तोलने वाला, तराजू में देने वाला कोई और पावर है जो हमारे कर्मों का हिसाब करता हुआ हमारी झोली में सुख दुख डालता है।
लेकिन फिर भी मनुष्य हार नहीं मानता, वो अपने जीवन में सुख को, शांति को, चैन को, आनंद को ढूंढने के लिए प्रयास करता है और इंसान ने सफलताएं भी पाई हैं। कुछ का कहना भौतिकवाद के माध्यम से सुखी हो सकते हैं, कुछ का कहना आध्यात्मिक होकर ही जीवन सुखी हो सकता है। तो कुछ वैज्ञानिक वे लोग भी हुए जिन्होंने ये कहा कि आपको धर्म और विज्ञान का समन्वय करना पड़ेगा। इसमें अगर हम नाम लें तो आइंस्टाइन जो है, उसने बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि विज्ञान, साइंस लंगड़ा है धर्म के बिना, और धर्म अंधा है विज्ञान के बिना। दोनों को मिल जाना चाहिए, तब जाकर इस धरती का भला हो सकता है और इंसानियत सुखी हो सकती है। इसलिए धर्म और विज्ञान, भौतिक अभौतिक दोनों का समन्वय होना चाहिए। इसलिए प्राचीन और अर्वाचीन, पुराना और नया, दोनों में जो कुछ बेहतर है वो जीवन में जुड़ना चाहिए। तो उससे पहले हम ये जान लें कि हम सबकी एक ही इच्छा है कि हम सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के लिए उसका आधार ढूंढना चाहिए कि सुखी कौन। जो शांत है वो सुखी भी हो सकता है, जो शांत नहीं वो सुखी नहीं हो सकता। इसलिए शांति पहले जरूरी है। मन में शांति होगी तो सुख के जो साधन है उसका आप आनंद ले सकते हैं। दूसरे ढंग से कह लीजिए, अगर आपके घर परिवार में, रिश्तों में शांति है, मतलब कोई झगड़ा नहीं, तो आपके घर में प्रेम पनपेगा। प्रेम टिकेगा ही तभी जब आपकी जिंदगी में शांति होगी। और अगर हम दूसरे ढंग से कहें, तरक्की भी वही करेगा जिसकी जिंदगी में शांति है, क्योंकि अच्छी योजना वही बनाएगा, अच्छी प्लानिंग करेगा। तीसरे ढंग से कहिए, मुस्कुराएगा भी वही जिसके मन में शांति होगी, नहीं तो मुस्कुराहट आएगी ही नहीं। इसलिए आपकी मुस्कुराहट भी टिकी है तो शांति पर टिकी है। और अगर और आगे बढ़कर कहें, उस घर का विकास लगातार होगा जिस घर में सब शांति और प्रेम से भरपूर हैं। वह फैक्ट्री अच्छी चलेगी जहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि शांति है। वो देश और वो प्रदेश ज्यादा प्रगति करेगा जिस देश में और जिस प्रदेश में ज्यादा शांति है। मिलजुल कर वहां लोग रहते हैं, मिलजुल करके तरक्की कर रहे हैं, तो समझ लीजिए सबसे आगे वही लोग जाएंगे। इसलिए आपकी जिंदगी में शांति सबसे पहले चाहिए। तो अब कुछ बातें स्पष्ट हुई। पहली बात, सुखी होना चाहते हैं, प्रेमपूर्ण रहना चाहते हैं, तो इसका आधार ढूंढ लीजिए शांति। तो आपको शांत रहना आना चाहिए और उसके तरीके ढूंढने चाहिए। तरीकों में कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। बोलना भी शांति दे, क्योंकि सारा झगड़ा बोलने से ही होता है। बोलना ठीक करिए। अभिमान छोड़कर खुद का भी मान बनाइए, दूसरों का भी मान कीजिए, क्योंकि जहां मैं है वहां अशांति आएगी ही। तीसरी बात, एक एक शब्द पर ध्यान देते जाना। जहां मैं है वहां पर झगड़ा होगा ही होगा, शांति नहीं रहेगी। जहां विनम्रता है वहां शांति आएगी, जहां मिठास है बोलने में वहां शांति आएगी, जहां अपने साथ दूसरे के भी मान का ध्यान रखा जाएगा वहां शांति आएगी, और जहां लेन देन में पवित्रता है वहां शांति आएगी।
लेन देन में जहां गड़बड़ शुरू हुई, अशांति शुरू। और जहां सैक्रिफाइस है वहीं पर प्रेम पनपेगा और वहीं पर शांति भी आएगी। जब आदमी एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करता है, प्रेम भी टिकेगा, शांति आएगी। जहां ये नहीं है, स्वार्थ जहां है, वहां अशांति आएगी। तो कुल मिला के फिर वहीं पहुंच गए हम कि शांति जरूरी है, लेकिन टिकेगी त्याग पर, विनम्रता पर, मधुरता पर। जब आपका बोलना अच्छा होगा, लेन देन अच्छा होगा, विश्वास जहां है वहां शांति टिकेगी। जहां अविश्वास है, उसी समय जहां पति पत्नी में विश्वास हिला, मित्रों में विश्वास हिला, पार्टनर आपस में जहां रह रहे थे और विश्वास हिला, अब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, तो शुरू हो गई अशांति। और अशांति शुरू हुई तो अब साथ नहीं चल पाएंगे। जिन्होंने अपनी दुकान मिलकर दो पार्टनर्स ने मिठाइयां बांटी थी सब लोगों के सामने और उद्घाटन किया था, विश्वास था, एक दूसरे के लिए ध्यान दे रहे थे। अब उस दिन को देखिए जब उनका विश्वास टूटता है और उसके बाद गली में और सड़क में खड़े होकर एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, बुरा भला करते हैं, और बात आगे बढ़ गई तो मैं देख लूंगा तुम्हें कोर्ट में, तो अशांति चरम रूप में पहुंच गई। अब 10-12 साल तक काले कोट वाले लोगों के पीछे पीछे घूमेंगे और कचहरी में जाकर के वहां हुजूर माई बाप आगे डेट मत देना, फैसला कर देना बस आज ही, और वहां डेट पर डेट, तारीख पर तारीख। और आखिर में वो भी कहते हैं मीडिएशन में चले जाइए तो ही बात बनेगी आपकी, नहीं तो लड़ते रहिए। जब दोनों झुक गए और शांति आई मन में दोनों के, फैसला हो गया, तो फिर ठीक हो गए, अपना अपना हिस्सा लेके चले गए। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि मूलभूत सिद्धांत जीवन के जो हैं, जब तक वो नहीं अपनाएंगे न तो हम आनंदित होंगे न सुखी होंगे। तो इसलिए कृष्ण भगवान की वाणी सुनाता हूं आपको, और आप लोग उस पर ध्यान देंगे। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम उस परम आनंद को पाने के लिए दुनिया में हो जो ईश्वर में बहता है, कि जो मुझ में है वो तुम में भी आ जाए। तो उसके लिए एक यात्रा शुरू करो। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा राग द्वेषो युध्यस्य च विभक्त सेवी लघवाशी यत वाक काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित। और आगे फिर वही बात जो भी मैं कह रहा था, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार और मनमानी करने का स्वभाव, घमंड, काम क्रोध और सब तरह की चीजें जोड़ लें, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, इस तरह की भावना, इन सभी सांसारिक बंधनों को छोड़कर जब कोई आसक्ति रहित होकर शांत अवस्था में पहुंचता है, तब वो मौसम घटता है आदमी के अंदर कि उसके अंदर परमात्मा उतरते हैं।